आवर्त के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं? आवर्त के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में नंबर 1 आता है आवर्त। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को, किसको? क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जो भी क्षैतिज पंक्तियां है आवर्त सारणी में, उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तथा आधुनिक आवर्त सारणी में, किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यानी कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जो अपन ने पढ़ा था आवर्त सारणी, उनमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आता है नंबर 1। नंबर 1 पे आता है नंबर 1 आवर्त में 2 तत्व आते हैं। कितने तत्व आते हैं? 2 तत्व आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लघुत्तम आवर्त। यानी कि लघुत्तम आवर्त का मतलब होता है छोटा आवर्त। लघुत्तम आवर्त का मतलब क्या होता है? छोटा आवर्त होता है। नंबर 2 पे आता है नंबर 2 और 3 आवर्त। 8 तत्व होते हैं। कितने कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं। उन्हें कहते हैं लघु आवर्त। उन्हें क्या कहते हैं? लघु आवर्त। आगे आता है 4 और 5 आवर्त। 18 तत्व। दोनों में कितने कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं। उन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त या बड़ा आवर्त कहते हैं। नंबर 6 पे आता है 6 आवर्त। 32 तत्व। कितने तत्व होते हैं? 32 तत्व होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घतम आवर्त कहते हैं। यानी कि दीर्घतम का मतलब क्या होता है? बड़ा क्या? आवर्त, बड़ा आवर्त। नंबर 7 पे आता है 32 तत्व या 24 तत्व। 32 तत्व या 24 तत्व, उसे कहते हैं अपूर्ण आवर्त। क्या कहते हैं? अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कितने तत्व है? 24 तत्व है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे अपूर्ण आवर्त कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अपन वर्ग के बारे में। इसको उतार लो। हाँ, तो हम पढ़ते हैं वर्ग। क्या पढ़ते हैं? वर्ग। नंबर 2 पढ़ते हैं वर्ग। आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, कौन सी पंक्तियों को? ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। अब अपन एक एक वर्ग को आराम से पढ़ेंगे। वर्ग 1 क्षारीय धातु। क्या आती है? क्षारीय धातु आती है जिसमें हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको? हाइड्रोजन को छोड़कर। जब भी क्षारीय धातु आती है वो किसके अंतर्गत आती है? वर्ग 1 के अंतर्गत आती है। सिर्फ किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर। आगे आता है वर्ग नंबर 2 क्षारीय मृदा धातु। इसमें क्या आती है? क्षारीय मृदा धातु। वर्ग नंबर 2 में क्या आती है? क्षारीय मृदा धातु आती है। वर्ग नंबर 13 बोरोन परिवार। वर्ग नंबर 13 के सदस्यों को क्या कहते हैं? बोरोन परिवार के सदस्य। तो बोरोन परिवार के सदस्य किस वर्ग में आते हैं? वर्ग नंबर 13 में आते हैं। आगे आता है कार्बन परिवार। कौन सा? कार्बन परिवार। ये आता है वर्ग नंबर 14 में। कौन सा आता है? वर्ग नंबर 14 में कार्बन परिवार आता है। उसके बाद आता है वर्ग नंबर 15। क्या आता है? वर्ग नंबर 15 यानी कि नाइट्रोजन परिवार या निकोज। नाइट्रोजन परिवार या निकोज, ये आता है वर्ग नंबर 15 में। अब आता है वर्ग नंबर 16। क्या आता है? वर्ग नंबर 16 यानी कि ऑक्सीजन परिवार। क्या? ऑक्सीजन परिवार या अयस्क का निर्माण करने वाले। जो भी अयस्कों का निर्माण करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ऑक्सीजन परिवार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वर्ग नंबर 16 के अंतर्गत आते हैं। वर्ग नंबर 17 क्या आता है? वर्ग नंबर 17 हेलोजन परिवार। ये किसके अंतर्गत आता है? हेलोजन परिवार या समुद्री लवण बनाने वाले। ये क्या करते हैं? समुद्री लवणों का निर्माण करते हैं। कौन? हेलोजन परिवार। यानी कि वर्ग नंबर 17। अब आता है वर्ग नंबर 18 उत्कर्ष गैस या निष्क्रिय गैस। उत्कर्ष गैस या निष्क्रिय गैस आता है वर्ग नंबर 18 के अंतर्गत आता है। अब वर्ग नंबर 11। कितना आता है? वर्ग नंबर 11। ये आता है सिक्का धात्विक। कौन सी आती है? सिक्का धात्विक आती है वर्ग नंबर 11 के अंतर्गत। अब आता है वर्ग नंबर 3 से 12 तक। कौन कौन से? वर्ग नंबर 3 से 12 के बीच में संक्रमण धातुएं आती है। ये कौन सी धातुएं आती है? संक्रमण धातुएं आती है वर्ग नंबर 3 से 12 तक। 3 से 12 तक वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4, वर्ग नंबर 5, वर्ग नंबर 6, वर्ग नंबर 7, वर्ग नंबर 8, वर्ग नंबर 9, वर्ग नंबर 10, वर्ग नंबर 11, वर्ग नंबर
12 ये किसके अंतर्गत आती है? संक्रमण धातुओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको उतार लो। आवर्त के बाद में, वर्ग के बाद में अपन पढ़ते हैं आवर्त सारणी में 11 तत्व। किसके बारे में? आवर्त सारणी में 11 तत्व गैसीय प्रकृति के होते हैं। कितने प्रकृति के होते हैं? गैसीय प्रकृति के होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रोमिन और जिंक और रुबिडियम तथा 5 तत्व द्रव सीजियम, फ्रोमिन, Hg, ग्वानिन और ब्रोमीन होते हैं, जिनमें से एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है, एकमात्र अधातु तत्व है। वो भी कैसी है? द्रव अधातु तत्व है, वो क्या है? ब्रोमीन है। अब आता है परायूरेनियम। परायूरेनियम तत्व यूरेनियम के बाद के तत्वों को परायूरेनियम कहते हैं, यानी कि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? परायूरेनियम तत्व कहते हैं। इन्हें कृत्रिम तत्व, मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व भी कहते हैं। जो यूरेनियम के बाद आते हैं वो तत्व, उन्हें क्या कहते हैं? परायूरेनियम कहते हैं। इन्हें कृत्रिम तत्व, मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व भी कहते हैं। आगे नोट आता है मेन इंपोर्टेंट, बिस्मित यानी कि Bi83, बिस्मित 83 के बाद में सभी तत्वों को रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं। कौन सी धर्मी के होते हैं? रेडियो, जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें क्या होती है? उत्सर्जित होती रहती है लगातार। ठीक है, तो इसको उतार लो। बाकी क्लास अपनी नेक्स्ट डे चलेगी। हाँ, तो अपन पढ़ते हैं वर्ग के बाद पढ़ते हैं आवर्त सारणी में 11 तत्व गैसीय प्रकृति के होते हैं। कौन कौन से? 11 तत्व गैसीय प्रकृति, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम और नियोन, आर्गन, Kr, जिंक और रुबिडियम तथा 5 तत्व द्रव यानी कि CS, Fr, Hg, ग्वानिन, ब्रोमीन है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तत्व द्रव के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से एकमात्र तत्व द्रव अवस्था, द्रव अधातु किसके रूप में? द्रव अधातु के रूप में आता है ब्रोमीन। कौन पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है। उसके बाद आता है परायूरेनियम तत्व। वे तत्व होते हैं जो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को, किसके बाद? वे तत्व जो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? परायूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? परायूरेनियम तत्व कहते हैं। जिन्हें कृत्रिम तत्व, मानव निर्मित तथा संश्लेषित तत्व भी कहते हैं, यानी कि इनको मानव द्वारा भी बनाया जा सकता है, कृत्रिम भी कह सकते हैं और संश्लेषित भी कह सकते हैं। यानी कि जो यूरेनियम के बाद में आते हैं तत्व, इसके बाद में यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? परायूरेनियम तत्व कहते हैं। आगे आता है नोट, बिस्मित 83 के बाद सभी तत्व रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी कि बिस्मित के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। या अर्थात इनका मतलब क्या है? रेडियोधर्मी तत्वों का क्या होते हैं? वे तत्व जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणों को क्या होता है? लगातार उत्सर्जन होता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा इनके बारे में, तो इनको उतार लो। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे होगी।